ओके अगर खाने की बात की जाए तो इंडिया अपना हमेशा टॉप पर रहता है, लेकिन अगर वही बात दूसरी कंट्री में की जाए तो हमको बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है। लिटरली मान लो हमारे इंडिया में कोई चीज मिलती है, चाहे मान लो इडली डोसा है, 40 रुपए का एक प्लेट मिलता है, लेकिन अगर वही डिश हमको दूसरी कंट्री में खानी होगी तो हमको लिटरली 30 नहीं 40 रुपए नहीं, हमको लिटरली 1000 या 1500 रुपए देने पड़ सकते हैं। एंड आज हम वही बात देखने वाले कि दूसरी कंट्री में हमारे यहाँ के कितने फूड महंगे मिलते हैं यार, कितने सस्ते मिलते हैं और कितने रियल मिलते हैं लिटरली। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो जल्दी के जल्दी करने and let's start. Okay, and this video by the Tech Unique. Let's start. ये कौन सी डिश है जो इंडिया में तो खूब मिलती है, लेकिन इस देश में आप इसको बेच के अंबानी जैसे अमीर हो सकते हो। और इस वाली डिश को इंडिया में इतना खराब ट्रीट किया जाता है, बट ये देश में इस डिश को सोने के भाव में बेचा जाता है। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपके होश उड़ने वाले हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। पाव भाजी मुंबई का ये स्ट्रीट फूड किंग है। ये आपको सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मक्खन मार के। लेकिन क्या आपको पता है ये पाव भाजी यूएसए में कितनी की मिलती है? वेट, इसकी प्राइस मैं अभी गेस करता हूँ। लिटरली मेरे से लिख के लो, इसकी प्राइस 300 या 400 रुपए होगी। लिटरली मेरे से लिख के लो अभी, ओके 300 या 400 रुपए होगी। मिलती है सैन फ्रांसिस्को के करी अप नाउ कैफे में एक प्लेट पाव भाजी तकरीबन 1500 रुपए का मिलता है। 1500 रुपए? ओके भाई एक मिनट रुको, 1500 रुपए एक पाव भाजी की कीमत, 1500 रुपए। ओके मैंने भी मतलब सही गेस किया था, 19-20 का ही फर्क था। ओके लिटरली सिर्फ 19-20 का फर्क था, वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं था। और एवोकाडो टॉपिंग्स के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका टेस्ट मुंबई के ओरिजिनल पाव भाजी जैसा होगा। नंबर 14 भेल पूरी। अगर आप मुंबई गए हैं या फिर आप वही रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ के लोगों के लिए भेल पूरी क्या अहमियत रखती है। भेल पूरी असल में 1920s मुंबई रेलवे स्टेशन के वेंडर्स ने बनाया था, लेकिन बाहर के देशों में इसकी प्राइस सुन के आपके होश उड़ने वाले हैं। जुहू बीच या चावपट्टी के स्टॉल्स पे ये सिर्फ 30 रुपए में मिलती है, लेकिन दुबई के बॉम्बे बंगलो रेस्टोरेंट में ये 1100 रुपए में मिलता है। वहाँ इसे ग्लास के जार में सर्व किया जाता है और चटनी अलग से। नंबर 13 उपमा, एक सिंपल हेल्दी साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। इंडियंस ने इसमें अपना देसी तड़का डालकर इसे उपमा बना दिया। आज ये ब्रेकफास्ट आइटम 20 से 40 रुपए में एक प्लेट मिल जाती है, स्पेशली बैंगलोर में। लेकिन फॉरेन जाते ही ये बेसिक सा उपमा बन जाता है गवर्नमेंट। न्यूयॉर्क के सरावना भवन में उपमा $11 यानी 950 रुपए का मिलता है। और लंदन के कुछ कैफेज में तो इसकी कीमत 12 मतलब एक प्लेट उपमा 30 या 40 रुपए का, वहाँ पर 900 रुपए का मिल रहा है भाई। लिटरली कितने का बोला उसने भी, एक मिनट रुको। लेकिन फॉरेन जाते ही ये बेसिक सा उपमा बन जाता है गवर्नमेंट। न्यूयॉर्क के सरावना भवन में उपमा $11 यानी 950 रुपए का मिलता है। 950 रुपए का एक उपमा का प्लेट मिल रहा है। ओ भाई साहब, भाई ये तो देख के मेरे मतलब लिटरली होश उड़ गई। और लंदन के कुछ कैफेज में तो इसकी कीमत 1200 रुपए से भी ज्यादा है। नंबर 12 छोले भटूरे। कहते हैं कि छोले भटूरे सुनते ही नॉर्थ इंडियंस के पेट में ऑटोमेटिक जगह बन जाती है। दिल्ली की चांदनी चौक में 80 रुपए का एक प्लेट है छोले भटूरे। ये ऐसा स्वाद देती है जो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं मिल सकता। आज ये नॉर्थ इंडियन डिश यूएसए और ऑस्ट्रेलिया तक पहुँच चुका है, लेकिन वहाँ इसकी कीमत हमारे छोले भटूरे से 10 गुना ज्यादा है। टोरंटो के तंदूरी फ्लेम में एक प्लेट छोले भटूरे खाने के लिए आपको 1400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वहाँ लोग इसे ब्रंच में लेते हैं। इसकी प्लेटिंग दिखने में क्लासी जरूर है, लेकिन असली स्वाद तो पुरानी दिल्ली के गलियों में ही है। नंबर 11 जलेबी। इंडियन शादियों का हीरो और हर स्ट्रीट कॉर्नर का मिठास का सोर्स, गर्मा गर्म जलेबी। हमारे यहाँ लोग इसे कभी भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, डेजर्ट में भी और स्टार्टर में भी। लेकिन बाहर के लोग इसे ब्रंच और डेजर्ट की तरह यूज करते हैं। नॉर्मली 20 से 30 रुपए में मिल जाने वाली जलेबी लंदन के टेशम कैफे में 900 रुपए की मिलती है, रबड़ी के साथ। इसे बहुत कम लोग जानते हैं कि जलेबी इंडियन नहीं बल्कि एक मुगलाई डिश है। नंबर 10 पोहा। इंडिया के हर मिडिल क्लास फैमिली का मोस्ट प्रेफर्ड ब्रेकफास्ट पोहा। हमारे देश में ये एक प्लेट पोहा 20 से 25 रुपए में मिल जाता है, लेकिन अब्रॉड में क्या, मेलबर्न का एक इंडियन फ्यूजन कैफे में पोहा 800 रुपए से भी
भी ज्यादा का मिलता है, थोड़े फैंसी 800 प्रेजेंटेशन के साथ। भाई। टेस्ट थोड़ा क्लोज होता है पर फीलिंग हमारे भाई, घर के 800 रुपए पहुंच तो से ही ऊपर आती से और है। टेस्ट भी नंबर उसका 9 मतलब कचौरी। खतरनाक कचौरी सब। का जिक्र 13 सेंचुरी के संस्कृत टेक्स्ट मना ओके, आपको सुल्सा एक मैं में बात बता मिलता है। दूं, लिटरली अभी तक मैंने कचौरी एक बार भी मैंने टेस्ट भी नहीं करे कचौरी, मतलब कैसी लगती है मुझे तो पसंद भी नहीं है, और लेकिन मैंने उसको कभी टेस्ट भी नहीं करा है। सो जहां इसे स्पेरिकल फ्राइड पेस्ट्री बताया जाता है। तब से लेकर अब तक हमारे देश में कचौरी बन रही है। कचौरियों में सबसे ज्यादा फेमस है राजस्थान की प्याज वाली कचौरी, जो कि वहां स्ट्रीट फूड स्टॉल्स पे सिर्फ 10 से 15 रुपए में मिल जाएगी, क्रिस्प, स्पाइसी और चाट चटनी के साथ। दुबई के एक हाई एंड इंडियन जॉइंट में एक कचौरी 700 से 900 तक की मिलती है। वहाँ इसे स्टफ्ड पेस्ट्री के फॉर्म में सर्व करते हैं। नंबर 8 गाजर का हलवा। इंडिया में सर्दियां आती ही घर में सबसे पहली चीज बनती है गाजर का हलवा। घी, ड्राई फ्रूट्स और की गर्माहट। कहा जाता है इसे सबसे पहले पंजाब में बनाया गया था, लेकिन कनाडा चूंकि उनका दूसरा घर है, वहाँ गाजर का हलवा भी महंगा मिलता है। कनाडा के ब्रैम्पटन एरिया में एक प्लेट गाजर के हलवे के लिए आपको 700 से 1000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 7 आलू पराठा। देसी ब्रेकफास्ट का किंग। इंडिया में सबसे ज्यादा ढाबों पर ये 50 रुपए में इंडिया में बटर लोडेड मिलता है। दही और अचार के साथ ये सर्व करते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन रेस्टोरेंट में एक आलू का पराठा करीब 950 रुपए का मिलता है। मॉडर्न ट्विस्ट देने के लिए इसे ऑलिव ऑयल में बनाता है और साथ में एवोकाडो या हमस भी देता है। नंबर 6 कड़ी चावल। ओरिजिनली गुजरात की जैन कम्युनिटी ने इसे डेवलप किया था। ये आज पूरे इंडिया का एक कंफर्ट फूड बन गया है। नॉर्थ इंडिया में 40 से 60 रुपए का ये कॉम्बो प्लेट मिलता है, साथ में पापड़ फ्री। तो वही न्यू जर्सी के खाना खजाना में ये 1200 तक मिलता है। प्रेजेंटेशन काफी स्टाइलिश। कड़ी बोल में सर्व की जाती है। चावल डिजाइनर मोल्ड में सेट किया जाता है। नंबर 5 राजमा चावल। कड़ी चावल की बात हो और राजमा चावल की बात ना हो तो दिल्ली वाले बुरा मान जाएंगे, क्योंकि वो इस डिश को काफी सीरियसली लेते हैं। इंडिया में 50 रुपए में फुल प्लेट मिलने वाला ये डिश यूके के हॉपर्स में 1300 तक मिलता है, जिसे सर्व करते हैं डिजाइनर। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि दूसरी कंट्री में हमारे यहाँ की डिश मतलब ज्यादा सजा दादा कर देते हैं लग्जरियस टाइप में, और उसके वो 1000-1500 रुपए ले रहे हैं भाई। मतलब देखने के लिए ले रहे हैं क्या, खाने के लिए ले रहे हैं भाई? वहां पर जाओगे तो आप भूखे मर जाओगे भाई, लिटरली कह रहा हूँ। आप वहां पर आप मत जाओ, ओके। में वैसे राजमा चावल ओरिजिनली मेक्सिको का बीन था। ब्रिटिश एरा में इसे पहली बार इंडियन सॉइल पे कल्टीवेट करके पॉपुलर बनाया गया। नंबर 4 मसाला डोसा। डोसा का फर्स्ट रिकॉर्डेड मेंशन 1500 साल पुराने तमिल टेक्स्ट तमिल संगम में मिलता है, एक थिन राइस पैनकेक की तरह। ऐसे तो मसाला डोसा का असली टेस्ट आपको साउथ में ही मिलेगा, स्पेशली बैंगलोर के CTR या चेन्नई के मुरुगन इडली शॉप में। क्रिस्पीनेस और मसाले का अनमैच्ड बैलेंस, वो भी सिर्फ 60 से 100 रुपए में। लेकिन न्यूयॉर्क में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, सरावना भवन, जहां एक मसाला डोसा के लिए आपको 1700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 3 समोसा। ये बादशाह बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन समोसा ओरिजिनली मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया से आया था 10th सेंचुरी में, जो कि नॉन वेज हुआ करता था। इंडिया में मुगलाई कुक्स ने उसे लोकल स्पाइसेस से एनरिच किया और एक वेज डिश बनाया, और यही समोसा इंडिया के हर गली हर टपरी पे 10 से 15 रुपए में मिल जाता है, जिसके साथ होती है एक कप चाय। पर यही समोसा जब फ्रांस में जाता है तो वो हो जाता है 500 रुपए का, और यूके में ये 500 रुपए का एक समोसा, और उसमें भी आप वो चक्कू से काट के खाओगे भाई। आप 500 रुपए का एक समोसा लोगे और उसको भी वो चक्कू से काट के खाओगे भाई। खाना है तो ऐसे ढंग से तो खाओ ना भाई। 500 रुपए का एक समोसा ले रहे हो 10 रुपए वाला होता है। नंबर 2 इडली। इंडिया का सबसे सिंपल और हेल्दी ब्रेकफास्ट। साइंटिस्ट की माने तो इडली के फर्मेंटेशन प्रोसेस में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन बनते हैं, जो कि 7th सेंचुरी से ही हेल्थी टॉनिक के रूप में फेमस है। चेन्नई के स्टेशन के वेंडर्स को या केरला के होम कैफेज सॉफ्ट स्पंजी 20 रुपए की ये इडली मिल जाती है। लेकिन टोक्यो का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ 2 इडली 1200 तक की मिलती है। नंबर 1 पानी पूरी। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सबकी फेवरेट पानी पूरी की। पानी पूरी, पुचका, गोलगप्पे या जो चाहे आप कह सकते हो। आज की डेट में इंडिया में ये सिर्फ 20 रुपए की 5 मिलती हैं, लेकिन न्यूयॉर्क के कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स में इतने पीसेस के करीब 600 रुपए लगते हैं। इंडिया में तो भैया 5 या 6 पीस के आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे पानी पूरी के, लिटरली को भाई। पानी पूरी मतलब 600 रुपए की, मान लो 20 रुपए का एक प्लेट, तो भाई आप मतलब पूरे मोहल्ले को खिला सकते हो भाई 600 रुपए में। आपने यहाँ पे 20 रुपए का एक प्लेट मान लो तो
वो आपको 100 रुपए की एक पानी पूरी मिल रही है भाई, 100 रुपए की वहां पे आपको। कौन खाएगा भाई ऐसे पानी पूरी? एक्स्ट्रा भी दे देते हैं। यहाँ एक एक पूरी के 150 रुपए लग जाते हैं।